गीता शर्मा जी क्या कहना चाहती हैं इस पर? देखिए यशी जी, जिस तरह से आपने कहा कि 76। 1976 से इस चीज की बात हो रही है, लेकिन इस पर चर्चा तो लगातार होती रही और 2021 से लगातार वहां के लोग इस मुहिम को भी चला रहे हैं कि जोशीमठ को बचाओ। लेकिन सरकार कितनी उस समय असंवेदनशील रही है, उसने ध्यान नहीं दिया कि जो आज इतनी बड़ी नौबत आ गई और आज पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है। वहां के लोग किस तरह से सांस ले रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कब अब यहाँ क्या हो जाएगा। जिस तरह से वहां भूस्खलन हो रहा है और जल रिसाव हो रहा है, तो सरकार को सबसे पहले तो एक विस्थापन नीति भी बनानी चाहिए। यशी जी, किस बात की देरी है? विस्थापन को लेकर के एक ठोस नीति बनाए और वहां के लोगों को विस्थापित करें। एक उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। केवल 4,000 रुपए देना पर मंथ वो सोल्यूशन नहीं है। आप एक नीति बनाइए, ठोस नीति लेकर के आइए, क्योंकि हमने 2013 की आपदा से भी यशी जी कुछ नहीं सीखा। जब 2013 की आपदा, इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई और हमने उसके बाद उससे भी कोई सीख नहीं ली, तो आज हमें इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। 2013 की आपदा के बाद हम अगर सीख लेते, यहाँ की सरकारें जागती, तो जो मानकों के विरुद्ध वहां काम हो रहे थे वो नहीं होते। क्योंकि जिस तरह का जो एरिया है, विकास बेहद जरूरी है। कोई इस बात से मना नहीं करता कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या विकास जो फिर विनाश बन जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए? तो ऐसे विकास का भी क्या होगा जब लोग ही नहीं रहेंगे या सीधी? तो उस संगीता जी देखिए, यहाँ पर मैं मानती हूँ कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पर कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर सरकारें जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, सभी और विकास के नाम पर वैसे तो कोई भी पार्टी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटती, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि कोई विकास का क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहां के हालात ऐसे हो गए हैं। यशी जी देखिए, क्योंकि विकास जो था वो उस तरह से मानकों के अंतर्गत किया ही नहीं गया। जब वो शहर इस तरह का बसा हुआ है और लगातार भूवैज्ञानिक उसके लिए सचेत करते रहे हैं, मिश्रा कमेटी बनी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद भी कई लोगों ने अपनी आपने भी रिपोर्ट में दिखाया, और जो वहां संघर्ष समिति है वो भी लगातार कहती रही 2021 से कि जोशीमठ में इस तरह के हो रहा है, वहां भूस्खलन हो रहा है, भू रिसाव मतलब जल रिसाव हो रहा है, लेकिन सरकार ने जागने का काम नहीं किया। सरकार तब हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। और आज जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जब इस समय सिर्फ कुछ चारा नहीं है, अब बस वहां के लोगों को पहला काम यही बचता है कि विस्थापित किया जाए, तब उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। क्योंकि अब समाधान बिल्कुल इस समय ढूंढना किसी के बस की बात नहीं है कि उसे त्वरित वहां पे क्या किया जाए जो जोशीमठ को बचाया जाए, क्योंकि जड़ तक अभी कोई भी भूवैज्ञानिक इसकी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में यशी जी यही कहा जाएगा कि सारी सरकारों ने क्या किया, सब इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, चाहे वो फिर कांग्रेस रही हो यहाँ या बीजेपी रही हो, या जब उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले की सरकारें।